बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 में ऑक्सीजन के बारे में गुफ्तगू की थी और हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। याद आया? और उससे मुताबिक हमने आपको काम भी दिया था कि आपको ये प्रॉपर्टीज और ख़ास तौर पर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन को याद करना है। तो आप लोगों ने याद कर लिए? ओके। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में एक और गैस के बारे में जो एयर में सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। याद आया? एयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाती है? ओके, नाइट्रोजन। तो चलें शुरू करते हैं। आज नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खुसूसियात और इस्तेमालात। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन की खुसूसियात क्या होती हैं? सबसे पहले खुसूसियत, इट इज अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। इट इज अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। नाइट्रोजन गैस एक कलरलेस गैस है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता। विद नो स्मेल, इसमें कोई बू नहीं होती, ना कोई खुशबू होती है और ना कोई बदबू। ठीक है? नाइट्रोजन इज अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। नाइट्रोजन गैस एक कलरलेस गैस है और इसकी कोई स्मेल नहीं होती, यानी ना कोई रंग होता है और ना ही कोई बू होती है, ना खुशबू ना बदबू। प्रॉपर्टी नंबर 2, इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन गैस एक रिएक्टिव गैस है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ या सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाती है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस है ये ऑक्सीजन की तरह बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये दूसरे एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस के साथ मिलकर बहुत ज्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाती, लेकिन फिर भी बाज एलिमेंट्स के साथ या सब्सटेंसेस के साथ इसका रिएक्शन होता है। जैसे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाती है और ऑक्सीजन के साथ भी इसका रिएक्शन होता है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर। ठीक है? और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऑक्साइड बनाती है नाइट्रोजन। ठीक है? तो नाइट्रोजन के बारे में हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस नहीं है, लेकिन किसी हद तक रिएक्टिव है, यानी बाज एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस के साथ मिलकर ये कंपाउंड्स बनाती है या मॉलिक्यूल्स बनाती है। जैसे हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है और उससे अमोनिया बनती है, या बहुत हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और उससे ऑक्साइड बनते हैं नाइट्रोजन के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में हमने आपको दो बातें बताई। नंबर 1, नाइट्रोजन इज अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। नाइट्रोजन एक कलरलेस गैस है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। नंबर 2, इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरह रिएक्टिव नहीं है, यानी दूसरे एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस के साथ केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं करती। थोड़ा बहुत इसका केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे अमोनिया बनती है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो उससे ऑक्साइड्स बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। ये बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो यूजेस हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर ये अप्लाई हो रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन का सबसे पहला यूज, नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स कहते हैं खाद को। खाद का नाम सुना है आपने? प्लांट्स को दी जाती है ना खाद,
प्लांट्स में मट्टी में डाल दी जाती है, कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ उससे अच्छी होती है। तो एक तो नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले फर्टिलाइजर हैं, जैसे गाय और भैंसों का जो फुजला होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है खुश्क करने के बाद खाद के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी होते हैं, कुछ केमिकल्स की मदद से खाद बनाई जाती हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये नाइट्रोजन इसमें इस्तेमाल होती है। ये जो खाद आपने सुना होगा यूरिया, यूरिया के नाम से खाद सुनी है, बाल बच्चों ने हो सकता है सुनी हो, ना सुनी हो तो देखिएगा आपको नेट पर मिल जाएगा। तो ये जो खाद बनाई जाती है इसमें बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर इंतहाई अहमियत के हामिल है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर में ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, इनकी मदद से बेहतरीन फसलें तैयार की जाती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, माशी फवाइद हासिल होते हैं, ठीक है, अनाज की मिकदार बढ़ती है, फसलों की मिकदार बढ़ती है, उससे मुल्क को भी फायदे होते हैं और आवाम को भी फवाइद हासिल होते हैं। तो नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल क्या है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाने में इस्तेमाल होती है, जिससे बहुत ज़्यादा फवाइद हासिल किए जाते हैं। यूज नंबर 2, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर फ्रीजिंग फूड। नाइट्रोजन को एक खास प्रोसेस के जरिए, खास अमल के जरिए लिक्विड में तब्दील किया जाता है। वैसे तो नाइट्रोजन गैस है ना, इस गैस को खास प्रोसेस के जरिए, खास अमल के जरिए लिक्विड में चेंज किया जाता है, वो कहलाती है लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन बहुत जबरदस्त कूलिंग एजेंट है। कूलिंग एजेंट मतलब फ्रीज करने वाला एजेंट। तो ये खानों को फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती है बड़े पैमाने पर या कमर्शियल लेवल पर। तो लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर फ्रीजिंग फूड। तो लिक्विड नाइट्रोजन खाने को फ्रीज करने के लिए, जमाने के लिए इस्तेमाल होती है, खास तौर पर कमर्शियल लेवल पर, ठीक है, और उससे बहुत फवायद हासिल किए जाते हैं। खाने को प्रिजर्व, जमाया, फ्रीज किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और यहाँ से वहाँ भेजा जाता है, काफ़ी अर्से तक उसको महफूज रखने के लिए फ्रीज किया जाता है। तो इससे काफ़ी फवायद हासिल होते हैं। तो नाइट्रोजन का एक बड़ा इस्तेमाल फूड फ्रीजिंग इंडस्ट्री में भी है, जहाँ फूड को फ्रीज करके प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। थर्ड यूज ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड यूज ऑफ नाइट्रोजन, इट इज यूज्ड इन फूड पैकेजिंग टू कीप द फूड फ्रेश। फूड पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है या फूड पैकेजिंग का जो प्रोसेस है, आपने देखा है ना, वैसे आपने बहुत ज़्यादा पैकेट में फूड्स तो नहीं देखे, लेकिन आपका जो वास्ता पढ़ता रहा है, आप बच्चे हैं, तो आपने ये जो चिप्स वगैरह होते हैं, जैसे लेज हैं या दूसरे चिप्स वगैरह हैं जो प्लास्टिक के बैग्स में पैक आते हैं ना, मुख्तलिफ पैकेट्स में, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर हवा भरी हुई होती है। एक्चुअल वो हवा नहीं होती, ठीक है, वहाँ उसके अंदर नाइट्रोजन फिल की जाती है, क्योंकि एयर अगर उसके अंदर फिल करेंगे तो एयर में तो ऑक्सीजन भी है और दीगर गैसेस भी हैं और उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो ऑक्सीजन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर बढ़ने का मौका मिलता है, जरासीम को बढ़ने का मौका मिलता है और वो उस पैक्ड फूड को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो पैकेजिंग का हमारे जो पैकेट्स तैयार किए जाते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चले भी जाते हैं हवा के साथ कुछ मिकदार में, तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पनपने का या ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलता और लंबे अरसे तक फूड फ्रेश रहता है। जो भी चीज़ उसमें पैक की जाती है वो फ्रेश रहती है, उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है लंबे अरसे तक। तो नाइट्रोजन का एक इस्तेमाल ये भी है कि जो पैकेट्स में फूड पैक किए जाते हैं तो उनमें एयर निकाल के नाइट्रोजन को फिल किया जाता है ताकि उस फूड को फ्रेश रखा जा सके। तो आज हमने आपको नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई और उसके साथ साथ यूजेस ऑफ नाइट्रोजन पढ़ाए। ये नाइट्रोजन के 3 बड़े इस्तेमाल हैं और आसान इस्तेमाल है जो हमने आपको बताएं। इसके अलावा भी नाइट्रोजन के 2 इस्तेमाल और हैं जो हम आपके सामने जिक्र कर देते हैं, लेकिन वो थोड़े से आपके लेवल से हाई थे इसलिए हमने आपको नहीं बताए, अभी बता देते हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन को। जैसे पाइपलाइंस बिछी हुई होती है ना, अब किसी चलती हुई पाइपलाइन में काम करना है, वो जगह डैमेज हो गई है, पाइपलाइन टूट गई है, तो पीछे से सप्लाई रोकना मुमकिन नहीं है,
क्योंकि अगर सप्लाई रोकते हैं तो तमाम लोगों की सप्लाई मुतासिर हो जाएगी, ठीक है। या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो पाइपलाइंस होती हैं मुख्तलिफ केमिकल्स के लिए, तो उन्हें बंद नहीं कर सकते, प्लांट्स बंद नहीं हो सकते, वो चल रहे होते हैं। तो उस चलते हुए काम में जिस जगह से डैमेज होता है ना, तो वहाँ पर अंदर लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट कर दी जाती है। उससे ये होता है कि अंदर जो भी मटेरियल होता है वो फ्रीज हो जाता है, फिर उस हिस्से को कट करके फौरन रिपेयर कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से सप्लाई आसानी से बहाल हो जाती है। तो वहाँ भी, ठीक है, इंजीनियरिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है रिपेयरिंग के पाइपलाइंस वगैरह को रिपेयर करने के लिए। और उसके अलावा ये जो ऑयल के जो टैंक्स होते हैं, यहाँ पर ऑयल को स्टोर किया जाता है, तो वहाँ भी नाइट्रोजन को उसके अंदर पंप किया जाता है। उसकी ये वजह है कि अंदर ऑक्सीजन हो, तो क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देती है, तो आग खुदा ना खास्ता आग भड़कने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है, तो वहाँ नाइट्रोजन जो है वो पंप कर दी जाती है, अंदर नाइट्रोजन छोड़ दी जाती है ताकि जो है वो आग से बचा जा सके। क्योंकि ऑक्सीजन तो आग को सपोर्ट करती है ना, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन के अमल को, जलने के अमल को, बर्निंग के अमल को सपोर्ट करती है और आग और ज़्यादा फैल जाएगी अगर खुदा ना खास्ता लग गई तो वहाँ नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है। ये आग को सपोर्ट नहीं करती, तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा ही पेश आता है तो आसानी से आग फैलती नहीं है, ठीक है। तो ये दो इस्तेमालात और हैं। तो आज की क्लास में हमने नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। दो प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई, इट इज अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल एंड इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन। देन we go through with uses of nitrogen. Nitrogen is used for making fertilizers. Liquid nitrogen is used for freezing food. It is used in food packaging to keep the food fresh. तो नाइट्रोजन के बारे में उम्मीद है जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है वो पेज नंबर 41 और 42 पर आपकी बुक में मौजूद है, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। और आज के दिन का आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप यूजेस ऑफ नाइट्रोजन को याद करेंगे। ये नाइट्रोजन के यूजेस मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं ना, इनको आप याद कर लें। बस किताब में तो 5 इस्तेमालात लिखे हुए हैं, यहाँ 3 इस्तेमालात मैंने लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह याद करना है। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।